Hello students, class 9th, history chapter 2, socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, in previous lecture we about the social change in Europe, and now today's topic is students liberals, radicals and conservatives. Who were liberals, conservatives and radicals? Okay students, यानी ये कौन कौन थे? So firstly we are going to study here liberals. Liberals students in हिंदी मीनिंग उदारवादी कहते हैं, उदार करना, उदारवादी. तो स्टूडेंट कि they wanted a nation which tolerated all religions. यानी टॉलरेटेड मीन्स होता है ना सहन करना या धैर्य तरीके से, यानी वो ऑल रिलीजन्स को चाहते थे, नेशन चाहते थे, ऑल रिलीजन से इक्वल नेशन चाहते थे. स्टूडेंट्स दे वांटेड टू सेफगार्ड मीन्स होता है सुरक्षित, राइट टू इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स, यानी को चाहते थे कि राइट टू इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल हो लोग गवर्नमेंट से सेफगार्ड चाहते थे. जैसे ओल्डन टाइम पहले क्या था, जब रशियन फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, वहां पर जैसे पहले डायनेस्टी सिस्टम होता था, किंग पावर में होते थे, तो किंग के पास सारी पावर्स होती थी, वो अपनी मनमर्जी से करते रहते थे. तो पीपल्स को सेफगार्ड चाहते थे कि गवर्नमेंट से सेफगार्ड मिले, हमें सुरक्षा मिले. एंड स्टूडेंट्स दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, और वे क्या आर्ग्यू करते थे कि गवर्नमेंट्स कैसी हो, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हो. एंड गवर्नमेंट्स कैसी हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बिल, यानी वेल ट्रेंड जुडिशरी, और क्या हो, वेल ट्रेंड जुडिशरी, यानी अच्छी क्या हो, जुडिशरी हो. एंड स्टूडेंट्स ऑफिशियल्स हो, यानी इंडिपेंडेंट रूलर्स एंड ऑफिशियल्स भी हो, इंडिपेंडेंट रूलर्स और ऑफिशियल्स हो, और क्या हो, वेल ट्रेंड जुडिशरी होनी चाहिए. हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेटिक, अब कहते कि वो क्या थे, डेमोक्रेटिक नहीं थे. इसके बावजूद भी वो चाहते थे गवर्नमेंट्स कैसी हो, मेजोरिटी गवर्नमेंट्स हो. वो जानते कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट इलेक्ट हो गया है, लेकिन फिर भी वो क्या थे, डेमोक्रेटिक नहीं थे. स्टूडेंट्स दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब वो कहां पर करते, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था इसमें भी विश्वास नहीं करते थे. मतलब गवर्नमेंट तो इलेक्ट हो, लेकिन विदाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी राइट टू वोट को देने में विश्वास नहीं रखते थे. यानी राइट टू वोट से कहते हैं कि एवरी सिटीजन्स यानी राइट सिटीजन्स टू वोट, यानी वो वोट का अधिकार देने को उनके पक्ष में नहीं थे. नेक्स्ट स्टूडेंट रेडिकल्स मतलब एक तरीके से उग्र टाइप के, यानी एक तरीके से थोड़े से कहते हैं ना, थोड़े से तेज दिमाग, तेज तर्रार. दे वांटेड नेशन, अब वो भी क्या कैसा नेशन चाहते थे कि इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी, यानी वो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे कि जो कैसी गवर्नमेंट हो, मेजोरिटी बेस्ड हो, मेजोरिटी के द्वारा इलेक्ट होके आए. ऐसी गवर्नमेंट्स रेडिकल भी चाहते थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स लिबरल्स भी चाहते थे. दे सपोर्टेड वुमेन्स सेफगार्ड मूवमेंट्स, जो वुमेन्स का एक मूवमेंट था सफरेज, यानी राइट टू वोट के लिए, उस वुमेन्स के लिए भी वो उसमें मूवमेंट्स में उनको सपोर्ट किया उन्होंने. एंड दे अपोज्ड द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. दे अपोज्ड मतलब अपोज में होता है उनके अगेंस्ट में, यानी अपोज द प्रिविलेज मींस एक कहते हैं स्पेशल राइट्स किसी के पास हो, ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, यानी वो इनके अगेंस्ट थे, होगी कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, तो वो इसके अगेंस्ट थे. लैंड ओनर्स के पास मैक्सिमम प्रॉपर्टी थी, फैक्ट्री ओनर्स के पास मैक्सिमम प्रॉपर्टी थी, तो वो इसके अपोज में थे. एंड दे नॉट अगेंस्ट टू एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये नहीं जानते कि वो एग्जिस्टेंस करते कि वो नॉट अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, मतलब ये थे कि इन फ्यू हैंड्स, कि वो नॉट क्या करते हैं कि दे नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द फ्यू हैंड्स. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके क्या है, नेक्स्ट आपके कंजर्वेटिव्स, यानी जिसे हम कहते हैं रूढ़िवादी. कहते हैं ना रूढ़िवादी, जानते हैं कुछ कहते हैं, रूढ़िवादी वो होते हैं जैसे हमारी ओल्डन सिस्टम है, हम उसको अपनाते चले आ रहे हैं कि हमारे दादाजी ये करते थे, हमारे दादाजी के पिताजी ये करते थे, वो ये करते थे, तो वैसे ही करते चले आओ. यानी रूढ़ी, यानी जो कहते हैं चलन चल रहा है, जो प्रथा, वो उस टाइप के रूढ़िवादी थे. तो
तो दे वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, यानी जो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के ही वो क्या थे, अगेंस्ट थे, यानी अपोजिट थे। यानी स्टूडेंट्स कि आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या हुआ कि कंजर्वेटिव, अब देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन वहां पर सिस्टम चेंज हो गया। फ्रांस जो हो गया था वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेर्की हो गया था, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। लेकिन वो उनके क्या थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में द नीड फॉर चेंज, वो क्या चाहते थे, वो कुछ चेंज चाहते थे। दे एक्सेप्ट दैट सम चेंज वाज इनइविटेबल, अब वो कुछ जो चेंज थे वो इनइविटेबल चाहते थे, यानी इनइविटेबल क्या कहते हैं, जैसे कुछ इनइविटेबल मींस होता है एक निश्चित, अनिवार्य, क्या कहते हैं कि अनिवार्य वो चेंज चाहते थे कि कुछ चेंज होने चाहिए, कि वहीं पर कि वो गवर्नमेंट देखिए, अब वो ये भी चाहते थे, जैसे वो एक मोनार्की सिस्टम चाहते थे। कैसा सिस्टम चाहते थे वो, मोनार्की सिस्टम चाहते थे। और ये कंजर्वेटिव्स एक रॉयल फैमिली से ज्यादातर लोग थे, ये एक मतलब एक रिच फैमिलियों से बिलोंग करते थे। और इनकी जब इनके हाथ से पावर गई तो इन्हें लगता था कि नहीं, जो ओल्डन सिस्टम था वही बेटर था, क्योंकि इनके हाथ में उसमें पावर थी। तो दे बिलीव्ड दैट पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी थ्रो अबाउट स्लो प्रोसेस, यानी जो पास्ट था उसमें चेंज, जो पास्ट था उसका रेस्पेक्ट करते हैं वो। कैसे बताया कि पास्ट में वही पास्ट रेस्पेक्टेड होना चाहिए, यानी कि बिलीव, विश्वास करते हैं कि दैट पास्ट हैड, यानी जो पास्ट है उसको रेस्पेक्ट भी करते थे वो, जो पास्ट में हो चुका था। बट कहते थे कि अबाउट जो प्रोसेस हो वो स्लो प्रोसेस के द्वारा भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है, तो बोले एकदम तो हो नहीं जा पाएगा भाई, जो प्रोसेस होगी, जो डेवलपमेंट होगा, जो मतलब आगे प्रोसेस होगी वो कैसे होगी, जो भी चेंज आएंगे वो धीरे धीरे चेंज आएंगे। तो ये रेडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ये थ्री डिफरेंस आप चाहे तो सेम लिख सकते हैं, यही अगर डिफरेंस आ रहा है तो सेम आंसर आप यही राइट कर सकते हैं, सेम आंसर। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।